तो ठीक है भाई लोग, अभी हम लोग सफारी करने के बाद आप लोगों ने देख ही लिया कि 3 टाइम एक्चुअली टाइगर दिखा दिया था आसपास ही। लेकिन उसमें लगता है आपको कि कम से कम 2 टाइगर डिफरेंट थे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइगर दिखाई थे थोड़ा वो बड़ा साइज का था। ठीक है, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गिरिजा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ पे मतलब मान्यता है ऐसी कुछ कि अगर आप पहले आ जाते हो तो गिरिजा देवी टेम्पल जाओ, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है, अगर कुछ लोग होता है कि टाइगर देखना ही है तो वो लोग टाइगर देखते हैं डायरेक्टली, और को मतलब कि थोड़ा होता है ना कि ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो अभी हम लोग टाइगर दिख चुका है, लेकिन हम लोग तब भी जा रहे हैं क्योंकि गिरिजा टेम्पल यहाँ पे फेमस है। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने शान पंजाब में अपना पराठे खाए थे, और तो वो अच्छा रिव्यू है उसका। अगर आप पराठे खाते हो और वहाँ पे चाय पीते हो देन इट्स गुड, यू कैन गो फॉर इट। तो चलिए फिर अभी टेम्पल मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है आपको। 3 बजे, पौने 3 बजे पड़ेगा। और कुछ लोगों ने यहाँ नदी में जो पोस्टर हैं, आइडल्स हैं देवी देवताओं के, वो भी डाल रखे थे, बीच बीच में पड़े हुए थे, जो कि बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वहाँ से क्यू स्टार्टिंग है, क्यू होते 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 यहाँ पे भंडारा हो रहा है। यहाँ पर अच्छा लगा ना, मस्त। यहाँ पे एक दर्शन करने होते हैं आपको, और फिर दूसरे दर्शन भी करने होंगे, वहाँ पे को लिखा हुआ है मंदिर में। और एक मेन बात यहाँ पे यह आती है कि अगर यहाँ पे आप लोग पूजा नहीं कर पा रहे क्योंकि लंबी क्यू है, काफ़ी है, तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रसाद है साथ में ले जाइए। रास्ते में बहुत मंदिर पड़ेंगे, वहाँ से आप अपने प्रसाद को मतलब कि जहाँ पे लगे आपको भीड़ कम है जो भी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो, अगर टाइम है तो फिर अपना यहीं पे आप कर सकिए प्रसाद। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे की तरफ। यहाँ साइड से आपकी एंट्री होगी कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वहाँ से आपको मिलेगी टिकट। 100 रुपये टिकट है आपकी, धनगढ़ी एंट्री गेट। जैसे एंट्री है, चलिए हाफ एन आवर का है। तो फाइनली हम लोग ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ये म्यूजियम में है, और जो मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ी बहुत देख सकते हो आप लोग। और एक अच्छा है बच्चों के लिए, काफ़ी आजकल है, 100 रुपीज़ टिकट है, और आपके पार्किंग फ्री है बाहरी गेट के। तो इस म्यूज़ियम में बताया गया है आपका कि कैसे टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कैसे कैसे यहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए या फिर कुछ फैटस पाए गए आपके इन जानवरों के। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पाया गया था। दूसरी बात ये कि जब ये टाइगर कब जो है जिसको अबंडन कर दिया था, उसकी माँ ने धनगढ़ी गेट की तरफ, तब की बात है। और आपका जब भी कोई मैन ईटर बन जाता है, मैन ईटर टाइगर या टाइगर्स बन जाती है, तो उस टाइम पे जो भी वहाँ के लोग होते हैं उसको कैसे देखते हैं। अब तो ट्रैंकुलाइज कर देते हैं, लेकिन पहले तो यही था कि शॉर्ट करना होता था। इसी कारण आई थिंक जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो जिम कॉर्बेट, जिनका जन्म मतलब कि इंडिया में हुआ था, तो और वो इंडिपेंडेंस तक हमारा इंडिया में रहे थे, और उसके बाद फिर वो कहने चले गए थे, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब वो इंडिया में थे, तो जब यहाँ पे मैन ईटर टाइग्रेस बनी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको कैसे ख़त्म किया, तो उसके बारे में काफ़ी किताबें हैं। कुछ किताबों के लिंक्स अमेजोन वीडियोस पे या फिर मतलब कि जो भी मुझे मिलेगा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख सकते हो। दूसरी बात है कि आप देखते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ फैटस जो कि इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जानवर कैसे होते हैं, मतलब कि आफ्टर कंसेप्शन आपका कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, इन जब तक हमें समझ में आता है फैटस के अंदर कि इनके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, दिल कैसे धड़क रहा है, दिमाग कैसे है, तो वो सब चीज़ें को हम लोग फैटस कहते हैं। और छोटे छोटे फैटस जो हैं, जो कि पाए गए थे आपके धनगढ़ी गेट में या फिर जिम कॉर्बेट में कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि धनगढ़ी फॉरेस्ट रेंज में पाया गया ये इसका, ये चीतल का और किंग कोबरा का दिखा रहा है आपको यहाँ पर, और लेपर्ड का दिखाया गया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं या फिर दिखाई गई हैं म्यूज़ियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर का, ऐसा लगता है बिल्कुल कि रियली टाइगर है वो सामने की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो आँख देखो कितनी प्यारी बनाई हुई है इस बंदे ने, जिसने भी इसको बनाया हुआ है। तो सीरियसली मतलब कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है उनको समझने के लिए। फिर बाकी बताया गया कंकाल कैसा हो सकता है, उसका स्केलेटल कैसा हो सकता है। ओके, फिर उसके आगे अगर आप देखो तो
मतलब आपको और समझ में आएगा कि कैसे फ्लोरा और फौना को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपके कुछ शोज़ होते हैं, 2 शो होते हैं यहाँ पर। तो एक में क्या होता है कि पूरा अंधेरा कर देते हैं और फिर साइड में आपके मिरर लगे हुए हैं, जहाँ पे कभी आपको सांबर डियर निकलते हुए दिखाई देगा कि रात में वो लोग कैसे कैसे आवाज़ें करते हैं और कैसे कैसे टाइम पे निकलते हैं। ओके, उल्लू दिखाई देगा आपको वहाँ पर। तो और उसके बाद फिर आपका एक शो में ऐसा जो कि 3D शो है, उसमें आपको लेंस लगाना होगा। तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को हल्का सा लेट हो रहा था अपनी मतलब फ़्लाइट के लिए, जो कि मुझे बेंगलोर में जाना था। तो लास्ट वीडियो में एक भाई का सवाल था कि अगर रास्ते में जीप ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, डेफिनेटली है कि मैं कोई यहाँ पे आपका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन तब भी मैं जवाब देना कोशिश करूँगा आपके कि अगर जीप ख़राब होती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको घबराना नहीं है। स्पेशली अगर टाइगर है आपके आसपास तो आपको नहीं घबराना है, क्योंकि टाइगर तभी अटैक करेगा जब उसको लगेगा कि आप उस पर अटैक करना चाह रहे हो। और अगर आप घबराओगे या फिर कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करोगे जिससे कि उसको लगेगा कि हाँ आप उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा आपके ऊपर। और अगर चार्ज से उसकी बात नहीं बनी, उसको लगा कि हाँ आप ज़्यादा अटैक कर रहे हो उसके ऊपर, तो डेफिनेटली है कि आपको भाई फिर तो आपको तो सिंपल सी बात यही है कि आपको उस टाइम पे समझना है कि आप इस समय जंगल में हो, जंगल के रूल चलते हैं वहाँ पर, तो आपको चुप रहना है अपनी जीप के अंदर ही बैठे हुए। टाइगर आएगा साइड से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर हाथी आ जाए, तो अगर हाथी आता तो आपका बैड लक है, तो डेफिनेटली आपका बैड लक है और आपकी गाड़ी फंस गई तो बैड लक है। उसके लिए फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो अपने गाइड हैं या फिर जो ड्राइवर हैं उनसे हर एक बात पूछिए कि अगर हाथी आता है यहाँ पे हाथी किस स्वभाव के हैं, क्या वो चार्ज करते हैं, क्या वो मतलब कि आपका मॉक चार्ज करते हैं, तो उन सब के बारे में पूछ सकते हैं अपने गाइड से या फिर ड्राइवर भैया से। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने को आप संतुलित रखिए, जिससे कि आप चिल्लाएं ना वहाँ पे, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि किसी भी जानवर को कुछ भी आपका लगे कि इनके होने से उसको डिस्टर्बेंस हो, मतलब आपके होने से वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। तो डेफिनेटली ये टाइगर हो या लेपर्ड हो, कोई सा जानवर हो, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो चार्ज करेगा। तो जैसे कि आप अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जीप के अंदर बैठे हुए हो, तो जितना मुझे समझ में आया अभी तक, तो आई थिंक ये 3 जानवर जो मैं कहना चाहूँगा, एक तो हो गया आपका टाइगर, एक हो गया एलिफेंट और एक हो गया भालू। इन तीनों से आपको बच के रहना है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में आते हो, जब आप साउथ इंडिया के जो टाइगर रिज़र्व हैं वहाँ पे जाते हो एंट्री करने के बाद चेक पोस्ट से, तब आपको एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पर, जो कि आपके इंडियन गौर, जिनको दिखाया जाता है बाहुबली के अंदर। तो इस वीडियो में पूरे बने रहे हैं आप, जिससे कि आप देख पाएँ कि इंडियन गौर कैसा होता है, जो कि बाहुबली में आपको दिखाई दिया होगा। तो वाकई में ये होते हैं पावरफुल, और इनका साइन होता है अटैक करने का कि अगर आप ये पैर घिसते हैं पहले फिर भागते हुए आते हैं आपकी तरफ, तो समझ जाओ पैर घिस रहा है तो आपकी तरफ अटैक कर सकता है, चार्ज कर सकता है। तो बाकी अभी मैं हो रहा था लेट, तो मैं निकलता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी बेंगलोर फ़्लाइट थी और इसी कारण मैं मंदिर में नहीं जा पाया था, क्योंकि वहाँ पे क्यू जो थी बहुत लंबी थी। नेक्स्ट उसके बाद आप देखोगे वीडियो के अंदर एक ट्रेलर डाला हुआ है मैंने, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का ट्रेलर होगा, जो कि मानसून में ट्रिप करता हूँ मैं आपका साउथ इंडिया में, क्योंकि मैं रहता हूँ बेंगलोर में और मेरा आगरा है होम टाउन। और मैं दिखाला या फिर मैं कह दूँ जिम कॉर्बेट गया था मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे। और अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा हुआ जहाँ पे मैं टाइगर सेटिंग दिखाई, तो प्लीज़ जाके देखिए। और ये रहा मैं अपनी फ़्लाइट, आई थिंक ये एयर इंडिया थी, जो कि टाटा की है। और अब आता है ट्रेलर, फिर अब देखिए दूसरी मूवी का ट्रिप का, ओके, मानसून ट्रिप जो मैं करता रहता हूँ साउथ इंडिया के अंदर। तो उस वीडियो को देखिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।